आज 2022 का अंतिम दिन है। लोगों ने जश्न की तैयारियां की हैं। पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। हमारे साथ हैं एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी। सर, आज पूरे प्रदेश में हुल्लड़ हुड़दंगियों को रोकने के लिए क्या इंतजाम है? पुलिस विभाग के द्वारा ये अपील की गई है कि सभी चीज़ें सभ्य और शालीन तरीके से मनाया जाए। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खासकर जो ट्रैफिक एडवाइजरी वगैरह आपने देखा होगा कि सभी महत्वपूर्ण शहरों में पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसकी आड़ में जो लोग हुड़दंग करते हैं या ऐसे ओकेजन्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन पे हमारी सतर्क दृष्टि है। और हम लोगों ने ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए या फिर महिलाओं और बालिकाओं के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए, और इसके साथ साथ जो स्टंटबाजी होती है उसमें बहुत ही युवा बच्चों की के साथ दुर्घटना हो जाती है, कभी कभी उसमें जनहानि भी हो जाती है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। साथ ही साथ जो सभी वरिष्ठ अधिकारी कल से ही पेट्रोलिंग पर हैं फील्ड में, और हमारी जो PRB 112 है या जो हमारी टू व्हीलर्स हैं, इनको भी पर्याप्त स्ट्रैटेजिक जगहों पे लोकेट किया गया है। और ये भी प्रबंध कराए जा रहे हैं कि 1 जनवरी चूँकि संडे के दिन होगा, तो पिकनिक स्पॉट्स, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पे भीड़भाड़ हो सकती है, तो वहाँ भी पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए तथा सादे एवं वर्दी में महिला कंपोनेंट को लगाया जाए, जिससे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। सर, शनिवार है आज रात और कल संडे होगा, पहला दिन साल का 2023 का, तो रात में कितनी देर तक जश्न मना सकेंगे? नहीं, वो तो सभी चीज़ों का समय, जिनको भी पार्टी इत्यादि करनी है उनका जिला प्रशासन से अनुमति लेनी है और उस समय तक ख़त्म करना है। इस दौरान कभी कभी ये भी देखा जाता है कि लोग DJ वगैरह बजाते हैं बहुत अत्यधिक वॉल्यूम पे। उसको भी रेगुलेट किया जाएगा कि समय, एक तो समय पे बंद हो जाए, और दूसरा कि उसका वॉल्यूम जो है, जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं, उसके हिसाब से उस लिमिट में ही उसकी वॉल्यूम रहे। अगर कोई पकड़ा जाता है हुड़दंग करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए, तो उसके खिलाफ क्या FIR की कार्रवाई होगी? अवश्य कुछ जो इस तरह के लोग हैं जो जानबूझ के अगर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसे फर्स्ट ऑफेंडर इत्यादि हैं तो उनके साथ भी हम प्रॉपर तरीके से उसमें कार्रवाई करेंगे। यूपी पुलिस बड़े पैमाने पर भर्तियों की तैयारी कर रही है। 40,000 दरोगा भर्ती होने हैं। नहीं, 40,000 केवल सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है। विभिन्न रैंकों में हमारे यहाँ प्रति वर्ष लगभग 8 या 9 हज़ार के रिटायरमेंट होते हैं, और डायरेक्ट भर्ती कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और डिप्टी SP स्तर पे होती हैं। तो जो हमारा बल्क है वो कांस्टेबल है और उसके बाद से सब इंस्पेक्टर है। तो वो जो नए पद क्रिएट होते हैं और साथ साथ जो रिटायरमेंट होते हैं, उसका प्रोजेक्शन अध्याचन गया हुआ है, जिसको एक समयबद्ध तरीके से जो हमारा भर्ती बोर्ड है वो उसमें भर्ती कर रहा है, और बहुत ही पारदर्शी तरीके से लगभग 1,60,000 लोगों की भर्ती ऑलरेडी पिछले 5 साढ़े 5 वर्षों में की जा चुकी है। और ये पूरा प्रयास है विभाग का कि सभी भर्तियाँ साफ़ सुथरे ढंग से हो, ताकि जो जेन्युइन लोग हों, मेरिटोरियस लोग हों, उनको विभाग में आने का और पब्लिक सेवा करने का मौका मिले। चूँकि चुनाव भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती भी होगी, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगी ये भर्ती? हमारी भर्ती तो अब हमारे पास केवल जो नए क्रिएशन हैं और जो रिटायरमेंट्स हो रहे हैं उसी की वैकेंसी है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि PSC अपने फुल स्ट्रेंथ पे कार्य कर रही है। तो हमारे पास कोई जनशक्ति की कमी नहीं है, और जनशक्ति की कम होना कोई बहाना नहीं है। और उसके कारण आपने देखा होगा विभिन्न जगहों पे जो अखिल भारतीय जो आंकड़े रिलीज़ होते हैं किसी भी चीज़ों में, तो उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही अच्छी है।
बहुत शुक्रिया। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नई भर्तियां हो रही हैं वो जिस तरह से रिटायरमेंट होते हैं उसके हिसाब से भर्तियां हो रही हैं और कानून व्यवस्था में सुधार आएगा इससे। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।